बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये सिस्टम जो डिलीवर नहीं कर रहा, इस सिस्टम का सबसे बड़ा सहारा छिन चुका है। इसीलिए आप देखिए सबके पांव लड़खड़ा चुके हैं, परेशानी है, झुंझलाहट है और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला जारी है। अब हुआ ये है कि हम आपसे अर्ज़ कर चुके हैं कि ये जो मौजूदा सिस्टम है, इसको सबसे बड़ा सहारा था चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का। था का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब एक हफ्ते के लिए तो कहा जा रहा है कि चैम्बर वर्क करेंगे, यानी वो अब अदालत में नहीं बैठेंगे, कोई फैसले नहीं सुनाएंगे। इससे नज़र आ रहा है कि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस की, वो मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सके। अब इस सारे सिस्टम को गिराने में जो ये हिल गया है, ये जो ज़ल्ज़ला है, इसमें एक शख्स का सबसे बड़ा किरदार है। वो कौन है, उसकी हम इस वीडियो में बात करेंगे। अभी भी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो कहते हैं जी फैसला बड़ा गलत है, ये सब कुछ है, वो कहते हैं जी एक्सटेंशन की जो बात थी काजी फ़ैसल साहब को एक्सटेंशन देने की, वो ज़रूर की थी, हम मतलब कर रहे थे, या उन्होंने एडमिट तो नहीं किया, बट उन्होंने कहा कि जी ये बात हो रही थी, लेकिन काजी साहब ने कहा जी इस तरह की बातें हो रही हैं, अफवाहें हैं, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये अब आकर कह रहे हैं, लेकिन पहले खुद आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये कह चुके कि हाँ जी इस पर देखा जा रहा है, ये सब कुछ है, बल्कि हमने आपको बताया कि पूरा कानून का मुसव्वदा मौजूद था। लेकिन अभी हामिद मीर साहब ने जो भांडा फोड़ा है, वो आप देखिए कि क्या है। इस पर हम बाद में आते हैं। काजी फ़ाइज़ साहब और किस एक शख्स ने ये सारी गेम जो है इसको बदल कर रख दिया, जिसकी वजह से ये शौक में है। जो ऐवान सदर में तकरीब के दौरान भी ये सब परेशान थे कि हो क्या गया है, क्योंकि इनके वहम गुमान भी नहीं था ये हो सकता है कि हर चीज़ को हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो शख्स कौन है, क्योंकि अब तो जजेस वाला मामला, वो 6 जजेस का ख़त, वो भी पता लग रहा है कि अब वो भी चलेगा। हत्ता के इमरान खान साहब की जो बहुत बड़ी डिमांड थी, वो भी अब पूरी होने जा रही है। अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि अब काजी साहब मायूस हो गए ना, उनको एक्सटेंशन मिलनी है, उनको नज़र आ गया है, और उन्होंने सारी कोशिश इस पर लगा ली। हुकूमत ने भी इस पर कोशिश लगा ली थी कि जी उनको एक्सटेंशन मिल सके। ये बात भी हमने आपको बताया था कि 2 दिन जो इजलास जारी रहा, जो कि नहीं हो सकता वैसे, अगर आप देखें रूल्स एंड रेगुलेशंस के हवाले से, कि किसी फैसले के हवाले से इजलास नहीं हो सकते, वो 2 दिन इजलास हुए कि जी अब फैसला आता है, अब फैसला आता है। उसको डिले किया जा रहा था। ये चीज़ रिपोर्ट होती रही कि ट्रियान वाइट केस की तरह कुछ जजेस खुद से ही फैसला ना सुना दें, क्योंकि काजी साहब उसको डिले कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अंदर से आवाज़ें आ रही थी ऊंची ऊंची, काजी फ़ाइज़ साहब जिस तरह चीख रहे थे, और पुलिस वालों ने ये चीज़ रिपोर्ट की, सनात मलिक साहब ने बताया। अच्छा, अब आप ये देखें कि उसमें वो नाकाम हुए। अब 8 फरवरी के जो इलेक्शंस हैं उनमें धांधली है, वो सारा मामला अब खुलने जा रहा है, और उसके लिए भी अब बेंच बनेगा, लार्जर बेंच बनेगा। इशफाक अहमद सीनियर रिपोर्टर है दुनिया न्यूज़ के, उन्होंने ये खबर दे दी है, ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर ये खबर दी है। इमरान खान साहब जब वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे, तो तब भी उन्होंने मुतालबा रखा था इंसानी हकूक़ की पामाली का। आप देखें जी 8 फरवरी के जो इलेक्शन हुए हैं, इसको क्यों नहीं देखा जा रहा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब वो सब कुछ खुल रहा है। जब सब चीज़ें खुल रही हैं तो इमरान खान की एक बहुत बड़ी डिमांड आ गई है सामने, और वो कह रहे हैं कि जी अब क्या फ़ायदा, अब चीज़ें इतनी बिगड़ चुकी हैं, अब हुकूमत में आने का क्या फ़ायदा। यानी ऐसे जैसे उनको अब शायद ऑफ़र हो रही है या होगी, या वो देख रहे हैं, तो कहते हैं अब हुकूमत में आने का कोई फ़ायदा नहीं। लेटेस्ट बयान इमरान खान का सामने आया है कि हुकूमत में आने का कोई फ़ायदा नहीं, अब इस्टेब्लिशमेंट नए इलेक्शंस करवाए। ये इमरान खान ने मुतालबा रख दिया कि नए इलेक्शंस इस्टेब्लिशमेंट करवाए। मैंने भी पिछली वीडियो में अर्ज़ कर दिया, इलेक्शंस का मामला, उस पर डिटेल में नहीं जाते, तो आप देख लीजिए, इमरान खान का बयान भी आ गया है, मामला उस तरफ अब जाएंगे। हामिद मीर साहब कहते हैं कि इमरान खान को कई दफ़ा डील की ऑफ़र हुई है, कई दफ़ा डील की ऑफ़र हुई है, और जब इनके अपने लोग ज़ाहिर है जो इलेक्टेड भी हैं, वो लेकर आते थे ऑफ़र दूसरी तरफ से कि ये वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, ये सब, तो इमरान खान कहते थे ऐसे नहीं, लिख कर लाओ। अब एक बहुत बड़ी शर्त थी कि बात चीज़ जो होगी वो लिख कर होगी, और जब वो लिख कर चीज़ें आती थी, जो भी इमरान खान उसमें रद्द-बदल करते थे या कहते थे, तो उनको भी पता था, बकौल हामिद मीर साहब के जी ऑडियो वीडियोस बन रही हैं, सब रिकॉर्ड हो रहा है, तो कहते थे रिजेक्टेड। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि अब जो भी मामलात होंगे वो मेरी टर्म्स पर होंगे। ये हामिद मीर साहब की खबर है। और साथ यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी अब कह रहे हैं जी करारदाद आ रही है, अमेरिका की तरफ से पहले आ चुकी है, अक़वाम मुत्तहिदा के लेवल पर मामलात उठ चुके हैं। अब आप देख लें कि बात कहाँ से कहाँ जा चुकी है। इमरान खान मजबूत खुद को समझ रहे हैं, जेल में होते हुए ये हाल है कि वो कह रहे हैं जी अब नए इलेक्शंस करवाओ, लीजिए अब कोई क्या करे। और मैंने आपसे अर्ज़ किया कि 8 फरवरी का इलेक्शंस की धांधली का मामला भी अब खुलने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो अब वो जो होता है ना, गेम अब बिल्कुल पलट चुकी है, अब कहानी दूसरी तरफ जा चुकी है। अब सारे केसेस खुलेंगे, 8 फरवरी भी, इंसानी हकूक़ की पामाली भी, 6 जजेस के ख़त का मामला भी। अब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब जब आप देख रहे हैं कमज़ोर पड़ गए हैं, वो दिन गिन रहे हैं और रिटायरमेंट के, तो आप देखेंगे कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब भी कमज़ोर पड़ जाएंगे। और जो 6 जजेस का ख़त है, जिसमें
बाकायदा एक तरह से उनको चार्जशीट किया गया है कि जी हम तो इनको कहते रहे 1 साल से और कुछ नहीं किया गया, हमारी फैमिलीज को धमकाया गया, सब कुछ हुआ, वीडियोस बनाना, ये सारा कुछ। तो अब आकर आप देखें कि वो पहले ही कमज़ोर हो रहे थे। ये भी रिपोर्टेड है कि उनके साथ तो बाकी जजेस चाय पीना भी पसंद नहीं करते, इसलिए 2 दफ़ा उनको लार्जर बेंच बनाना पड़ा और फिर फुल कोर्ट वहाँ भी बना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के मामले में। तो वहाँ भी अब ये सारा मामला आप देखिए जाएगा। और जिस एक बंदे की मैं बात कर रहा हूँ, एक जज की बात कर रहा हूँ जिससे सारी गेम पलटी, वो है जस्टिस अतर मिनल्ला। जस्टिस अतर मिनल्ला का इसलिए कि वैसे तो ये फैसला मंसूर अली शाह साहब ने लिखवाया कहा जा रहा है, आने वाले चीफ जस्टिस भी वो हैं, मगर अतर मिनल्ला वो जज हैं। जब ये पहली दफ़ा मामला आया और उस बेंच के सामने था जिसने फिर ये जो मखसूस नशिस्तों का मामला था इलेक्शन कमीशन का, पेशावर हाईकोर्ट का, इसको मुअत्तल कर दिया था कि भाई अब रुक जाएं, फाइनल डिसीजन फिर होगा, लार्जर बेंच बनेगा और फुल कोर्ट बेंच बना जिसने फिर मखसूस नशिस्तों का फैसला सुनाया। इससे पहले जो था जिसने मुअत्तल कर दिया था और वो नशिस्तें जो हैं वो रुक गई थी जब तक कि फैसला नहीं आ जाता, उसमें अतर मिनल्ला साहब ने वो पहले आदमी थे जिन्होंने कहा था कि ये तो तहरीक इंसाफ की सीटें हैं, तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। और आप देखेंगे फिर आहिस्ता 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 दीगर जजेस भी फिर कन्विंस होते चले गए, जिस तरह सलमान राजा ने फिर बाजी पलटी। और इसमें भी नजर आया कि अतर मिनल्ला साहब जहाँ जहाँ काजी फाइसा साहब चीज़ों को इधर उधर करने की कोशिश करते थे, या ये होता था कि जी काजी फाइसा साहब टोकते थे, रोकते थे, जिस तरह मिसाल के तौर पर सलमान अकरम राजा साहब ने जो बड़ा ज़बरदस्त काम किया और उन्होंने ये बताया कि जी हम तो जाकर कहते रहे और ये हक़ाइक़ छुपा रहा है इलेक्शन कमीशन। तो जब ये बात की तो काजी फाइसा साहब उनको भी रोकते रहे, तो फिर अतर मिनल्ला ने कहा कि नहीं ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आप बताएं। अतर मिनल्ला ही वो थे जिन्होंने कहा जी लेट्स नॉट प्रिटेंड कि जो हो रहा है ये ना कहें कि हमें पता ही नहीं है, सबको पता है कि क्या हो रहा है, किस तरह इनको मजबूर किया गया, यहाँ पर इंसानी हुकूक मुअत्तल हैं, आइन तो यहाँ मुअत्तल हुआ है। ये अतर मिनल्ला साहब बात करते रहे, हकीकत सबको दिखाते रहे। काजी साहब कहते रहे नहीं जी जो हमारे सामने चीज़ें हम वो देखेंगे, मैं तो टीवी नहीं देखता, मैं तो वीडियोज़ नहीं देखता। अतर मिनल्ला साहब कहते रहे कि जी लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है, किस तरह उनसे पार्टी छुड़वाई गई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किस तरह करवाई गई, क्यों मजबूर किया गया आज़ाद इलेक्शन लड़ने पर, और ये सबको सब पता है किसने क्या किया। तो अतर मिनल्ला साहब जो हैं बार बार ये चीज़ करते रहे और फिर आपने देखा कि बाकी जजेस को भी फिर कन्विंस होना पड़ा और सारा केस जो है जिस तरह से आगे चला। अच्छा, इसके साथ चंद और ख़बरें, ये जो एक्सटेंशन बढ़ गई का लफ्ज़ है, ये इंतज़ार हुसैन पंजोता जो इमरान खान के वकील हैं उन्होंने भी कहा जी एक्सटेंशन तो बढ़ गई है, बिल्कुल ही अब कहानी ख़त्म हो गई है और ये सारा जो कुछ हो रहा था कानून साजी इसका सबको पता है। आखिरकार हामिद खान साहब भी अब बोलने लग गए हैं। वो कहते हैं जी काजी फैसा ने इमरान खान को कहा कि 8 फरवरी धांधली की दरखास्त पर आपने जल्द समाअत के लिए दरखास्त क्यों नहीं दी, अब दरखास्त कब की दे चुके हैं, समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं कर रहे। हामिद खान साहब ने कहा है कि वो कहते थे मुझे तो पता ही नहीं इसके लिए कोई दरखास्त आ गई है, कोई नज़र-ए-सानी की दरखास्त आ गई है बल्ले के निशान के लिए। अब वो सब भी वापस होगा, बल्ले का निशान भी अब मिलेगा, ये सब चीज़ें जनाब आती चली जाएंगी। अच्छा, इसके साथ हामिद मीर ने कहा है काजी फाइज साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इनके फैसले की गलत तशरीह की है, हिम्मत तो फैसल वाडो को बुलाकर पूछ लें कि जुलाई में इसको कैसे पता चला कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान ही नहीं होगा। और इसके अलावा मोहम्मद इशफाक लिखते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर, फरवरी 2024 इलेक्शन में धांधली के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला, अदालती तातीलात के बाद लार्जर बेंच इमरान खान की दरखास्त पर समाअत करेगा, मुशावरत का अमल मुकम्मल कर लिया गया। ये जनाब ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने आप सर्च किया, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हामिद मीर साहब भी जनाब खुलकर मैदान में आ चुके हैं और वो भी तमाम बातें सामने रख रहे हैं। एक और ख़बर है कि जी सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल का साहिवाल तबादला कर दिया गया है और अडियाला जेल में जेलर लगाया जा रहा है, सुप्रिटेंडेंट लगाया जा रहा है उस शख्स को जो कहा जाता है राना सनाउल्लाह और मोहसिन शाहनवाज रांझा के करीब है, ये बात की जा रही है। तो ये हैं जी लेटेस्ट अपडेट्स। तो अब देखें कि एक जो जज है, एक आज़ाद मंच जज, एक ईमानदार जज, एक ताकतवर जज, वो किस तरह से सारे खेल को बदल सकता है। तो अब हसनात मलिक साहब कहते थे कि इस सिस्टम को जिसमें इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं, जो भी ये सारा कुछ हो रहा है, धांधली और जिस तरह की एक मैनेजमेंट हो रही है, एक आर्टिफिशियल सा ये सारा पार्लियामेंट निज़ाम क्रिएट किया गया है, इस सब को सहारा दे रहे हैं काजी फैसा साहब। तो अब इस सिस्टम से वो सहारा छिन चुका है तकरीबन। काजी साहब का आप देख लीजिए वो ज़ोर और वो सारा नहीं चल रहा। जजेस जो हैं वो ये कहें कि आज़ाद जजेस जो हैं वो अब इस वक्त ताकत में नज़र आ रहे हैं, हावी हो चुके हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।